हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट एक्सरसाइज आज ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जिन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है वो मैं वीडियो अपनी प्रीवियस में बना चुका हूँ। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए अगर आप ये एक्सरसाइज देख रहे हो तो, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं, तभी आपको एक्सरसाइज जो है बिल्कुल स्मूथली समझ में आएगी। ठीक है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है भाई। तो 5.1 के अंदर जो पहले 10 क्वेश्चन है 1 to 10, उसमें बोल रहा है कि आपको हर एक को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर एक जो उसका क्वेश्चन दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बी। ठीक है भाई, a प्लस आयोटा बी होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब फाइनल आंसर ये होना चाहिए। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 आयोटा और माइनस का 3/5 आयोटा। ठीक है भाई, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा 5 से 5 तो कट गया, -3 सेम रहेगा। आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आयोटा स्क्वायर पूरे चैप्टर में कहीं पर भी दिखे तो आपको उसकी जगह क्या लगाना है, -1 लगाना है। आयोटा का स्क्वायर पूरे चैप्टर में कहीं भी दिखाई दे वैल्यू पुट करो -1। तो ये हो गया -3, वैल्यू पुट करी -1, आंसर आ गया 3। इसका फाइनल आंसर आया 3, मगर उसने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब आप देख रहे हो मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट तो है, यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो जो पार्ट मिसिंग है उसके साथ 0 लगा देना। समझ आया आपको कि नहीं भाई? इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं था, ए आपको दिख गया ना, ए 3 है, आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो मैंने बोला जो पार्ट ना हो उसके साथ में क्या लगा दो, 0। लेकिन लिखना ऐसे ही होगा फाइनल में, फाइनली। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 बोल रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो मैंने आपको पावर्स को सॉल्व करना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है भाई, वहाँ पे हमने सीखा था कि पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों ऑड पावर हैं, तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया आयोटा 8 इंटू आयोटा, और इसको लिख दिया आयोटा 18 इंटू आयोटा। लिख सकते हैं भाई, 9 पावर थी एक अलग कर दी, 19 पावर थी एक अलग कर दी। अब 8 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, आयोटा का स्क्वायर की पावर 4 और इंटू में आयोटा, और आयोटा 18 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, आयोटा का स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा। मैंने क्या बताया था आपको, इसको आधा करना होता है, इसको आधा करना होता है। तो आधा करोगे तो 4 होगा ना, तो 2 की पावर 4 लिख दो, इसको 2 की पावर 9 लिख दो, ताकि 18 और 8 हो जाए। ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आए क्या लिखना होता है, -1 की पावर 4 और इंटू में आयोटा है, -1 की पावर 9 इंटू में आयोटा है। अब -1 मैंने बताया था, -1 की पावर इवन तो लिखते हैं +1। अगर -1 की पावर इवन हो तो लिखते हैं +1, -1 की पावर ऑड हो तो लिखते हैं -1। ठीक है भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख रखी है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो यार वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है ना। उसके बाद आपको ये मक्खन समझने वाला आने वाला है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो -1 की पावर 4 क्या लिखूँगा, +1 इंटू आयोटा, और -1 की पावर 9 क्या लिखूँगा, -1 इंटू आयोटा। तो ये हो गया आयोटा और ये हो गया माइनस आयोटा, आंसर आ गया 0। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 0। तो लास्ट में क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखोगे, दोनों ही पार्ट नहीं है तो कैसे लिखोगे, 0 + 0 आयोटा। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे 0 + 0 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नहीं थे। तीसरे पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा की पावर -39। देखो भाई, जब कभी भी पावर आपकी नेगेटिव हो, आपकी नहीं सॉरी इसकी मतलब पावर जब कभी भी नेगेटिव हो, तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। सही बात है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ाते हैं कि अगर नेगेटिव पावर है और आपको पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर दो। तो आयोटा की पावर -39 था, तो इसको ऐसे लिख दूँ 1 में आयोटा की पावर 39, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पर भी ऑड पावर है तो क्या लिख देता हूँ, आयोटा की पावर 38 इंटू आयोटा,
और 38 का आधा क्या होता है 19। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा माइनस आयोटा की पावर 2 की पावर 19, ये भी हो गया। और आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी आ जाए क्या लगाना होता है -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। और -1 की पावर 19, -1 की पावर ऑड है ना, तो -1, तो -1 इंटू आयोटा। तो इसका आंसर आया 1 में माइनस आयोटा। ठीक है भाई। और माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख दूँ -1 में आयोटा। अब मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहता, कभी भी डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नहीं रखना है। तो क्या करें, रैशनलाइज करो, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये ऊपर क्या हो गया -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई। तो माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो कट कटा के आ गया आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट ही नहीं है, इस फॉर्म में लिखना ना मेरे को, आयोटा तो है रियल नहीं है, ए नहीं है, तो क्या लिखूंगा 0 प्लस, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। देखो वीडियो में अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगता हो कि समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, डाउट पूछो बिल्कुल भाई, जहाँ पे पढ़ते होगे वहाँ भी तो पूछते होगे, मैं भी तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो कोई भी दिक्कत हो बिंदास, बिल्कुल ये फील करे कि सर क्या सोचेंगे, ये नहीं, कुछ फील नहीं करना, तुरंत कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे समझ नहीं आया, दोबारा बता दो बस। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हो गया 3 7 प्लस आयोटा 7 और प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। तो यहाँ पर इसको जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो 3 और 7 कितना हो गया 21, 3 और 7 कितना हो गया 21 आयोटा। यहाँ पर आयोटा और 7 कितना हो गया 7 आयोटा। आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या लिख देता हूँ 7 आयोटा स्क्वायर। तो 21 सेम रहेगा, आयोटा वाले पार्ट ऐड हो जाते हैं, 28 हो गया। और मैंने बताया आयोटा का स्क्वायर जब भी आए -1 लिखो। 21 प्लस 28 आयोटा, ये हो गया -7। अब रियल रियल माइनस कर दो, 21 में से 7 गए, फाइनल आंसर होगा 14 प्लस 28 आयोटा। हो गया ना ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। 5th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5th में 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा, इसको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो क्या होगा 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, माइनस प्लस हो गया माइनस का 6 आयोटा। तो 1 और 1 हो गया 2, 6 आयोटा और आयोटा हो गया 7 आयोटा। देख रहे हो आप, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो पहले साइन चेंज कर देते हैं। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का हो जाएगा 5/2 आयोटा। तो रियल वाले को रियल वाले के साथ लिखना और इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले के साथ। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बताया आपको कि रियल रियल से प्लस होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी से प्लस होता है। अब एलसीएम लोगे तो आएगा 5 के टेबल में 1 आता है 1 पर, 1 1 जा 1, 1 के टेबल में 5 आता है 5 पर, 5 4 जा 20। यहाँ पे एलसीएम आया 10, 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, 2 2 4 आयोटा, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर, 5 5 25 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 19/5 और ये हो जाएगा 4 में से 25 गए, माइनस का 21/10 आयोटा। तो ये हो गया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा भी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। आ जाओ आप 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, उसके बाद प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, फिर उसके बाद माइनस 4/3 प्लस आयोटा। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पकड़ो रियल रियल। तो पहले सबको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1/3
7/3 आयोटा, ये प्लस का है तो 4, 1/3 आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/3 और माइनस प्लस हो गया माइनस का आयोटा। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, सारे रियल वालों को साथ में पकड़ लो। 1/3 रियल है, 4 रियल है, 4/3 रियल है, इनको एक साथ लिख लो। और आयोटा वाले कौन कौन से हैं? 7/3 आयोटा है, 1/3 आयोटा है और माइनस आयोटा बाय 1 है। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा यहाँ पर, तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, 1 1 जा 1, 1 के टेबल में 3 आता है 3 पर, 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, 1 4 जा 4। इसका भी एलसीएम आ रहा है 3, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, 7 आयोटा, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर आयोटा, 1 के टेबल में 3 आता है 3 पर, 3 आयोटा। तो ये हो गया 12 4 16 और 1 17 अपॉन में 3 प्लस 7 और 1 8 में 3 गए 5 अपॉन में 3 आयोटा। हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए प्लस आयोटा में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। देखो भाई, अब पावर 4 तो हमको सॉल्व करनी नहीं आती है, सही बात है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। मुझे बताओ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 2 की पावर 4 है तो उसकी पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पावर की पावर तो 4 ही हो जाएगी वापस। अब आप लगाओ a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर हो गया 1, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, और ये हो गया माइनस का 2 आयोटा की पावर 2, 1 से 1 गया तो बचा -2 आयोटा का स्क्वायर। अब मुझे बताओ -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो फाइनल क्या आंसर आया, -4। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, -4 प्लस 0 आयोटा। ठीक है भाई, 9th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला भाई, a प्लस बी का क्यूब? फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a क्यूब हो गया 1/3 का क्यूब, b क्यूब हो गया 3 आयोटा का क्यूब, 3 a का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर और b, और 3a 1/3 और b मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। तो मुझे बताओ 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, और यहाँ पर 27 का 3 का क्यूब हो गया 27, आयोटा का क्यूब। देखो भाई, आयोटा का क्यूब आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस आयोटा। ठीक है भाई, आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दो। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो फाइनल क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है माइनस आयोटा, तो मैं यहाँ पर आयोटा क्यूब का आंसर लिख रहा हूँ माइनस आयोटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो 3 और 3 हो गया 9 आयोटा, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 से 3 कट हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। यहाँ तक पहुँच गए, 9 से 9 गया। अब 1/27 रियल है और -9 रियल है, इनको साथ में लिखो। माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा, ये भी है। इसका एलसीएम पकड़ो, एलसीएम आएगा 27, 27 के टेबल में 27 आता है 1 पर, और 1 के टेबल में 27 आता है 27 पर। 27 9 से कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 253, और ये हो गया 26 और 1 27 और 1 26 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 252/27 और माइनस का 26। हो गया ना ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है -2 -1/3 आयोटा का क्यूब। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से ना माइनस कॉमन लो, ऐसे माइनस कॉमन लो ताकि अंदर बन जाए 2 + 1/3 आयोटा का। इसको एक तरीके से मैं -1 समझ लूँ, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। अब देखो -1 का क्यूब करोगे तो आएगा -1, और 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब अभी करते हैं। ये स्टेप समझ में आ गया आपको?
ये दो चीज़ें हैं, इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा। तो -1 का क्यूब होता है -1, उसको साइड में लिख दिया, और इसका क्यूब अब करके दिखा रहा हूँ। फिर से फॉर्मूला लग रहा है a + b का क्यूब। तो क्या बताया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b, फिर 3a और b का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब हो गया 1, 3 का क्यूब हो गया 27, आयोटा का क्यूब हो गया, डायरेक्ट याद रखो, माइनस आयोटा। 3 से 3 हो गया जयराम जी की, 2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा, ये हो गया 6, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये हो गया 8 माइनस 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये 2 पर गया, ये 3 पर गया, -2/3। अब माइनस तो बाहर चल ही रहा है, रियल वाला ये है और ये है, और इमेजिनरी वाला ये है और ये है। तो इसका एलसीएम पकड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 - 2/3, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 54, 108 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन में 27। तो ये कितना हो गया, 22 अपॉन में 3, और ये हो गया 107 अपॉन में 27 आयोटा। दोनों के साइन पलटने हैं आपको बस लास्ट में। तो माइनस का 22/3 हो जाएगा, और माइनस का 107/27 आयोटा। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये पहले 10 क्वेश्चन थे जिसमें आपको हर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हर क्वेश्चन को। अब देखते हैं 11 से 13 तक। देखो भाई, 11 to 13, इसमें तीनों में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपको बोल रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। तो अगर मैं इसका z मान लूँ तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/z। और नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहता, तो क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर तो आ गया 4 + 3 आयोटा, नीचे हो गया a - b, a + b, तो क्या लिखेंगे, a² - b²। तो ऊपर क्या हो गया, 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। तो 1/z ऊपर है 4 + 3 आयोटा, नीचे हो गया 16 + 9। तो 1/z 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। अलग अलग कर दो, 4 के नीचे भी 25 लिखो और 3 के नीचे भी 25 लिखो। तो ये हो गया उसका, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 12th देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको √5 + 3 आयोटा दिया हुआ है। तो इसको z मान लो सबसे पहले, √5 + 3 आयोटा को, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, √5 + 3 आयोटा। तो अब क्या करेंगे, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है भाई। उसके बाद आपको ऊपर तो आ गया सेम, √5 - 3 आयोटा, नीचे a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1/z ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा, स्क्वायर से रूट गया -5, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर प्लस लिख सकते हो अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया है तो। √5 - 3 आयोटा ये हो गया प्लस ना, तो 5 + 9 कितना हो गया, 14। अब अलग अलग कर दो, √5 के नीचे भी 14 और 3 के नीचे भी 14 आयोटा। हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में है सिर्फ माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो z क्या हो गया, माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/- आयोटा, लेकिन आयोटा नीचे नहीं रहता। पहले आप माइनस को ऊपर शिफ्ट करो, आयोटा नीचे नहीं रहता तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर आंसर क्या आया, माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस कट गया, आंसर आया सिर्फ आयोटा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 0 + आयोटा, ये होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज हो गई दी एंड।
ठीक है भाई। 14 में भी बोल रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। दिया हुआ है 3 + √5 आयोटा अपॉन में 3 - √5 आयोटा अपॉन में √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - √2। इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऊपर आपको देख रहे होगे फॉर्मूला बन रहा है a + b - b, तो क्या होता है a² - b²। अब देखो कई बच्चे ना नीचे भी जल्दबाजी में a² - b² लगा देते हैं, आपको ध्यान रखना है बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो साइन पलटने पड़ेंगे। √3 + √2 आयोटा माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का √2 आयोटा, तो √3 तो जयराम जी की, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, √2 और √2 कितना होता है 2√2, 2√2 आयोटा। ठीक है भाई, ऊपर आ गया 9 + 5 अपॉन में 2√2 आयोटा, ये हो गया 14 अपॉन में 2√2 आयोटा। 2 से 14 कट गया 7 पर आया 7 अपॉन में √2 आयोटा। अब नीचे ना तो रूट रहता ना आयोटा, तो दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऊपर आ गया 7√2 आयोटा, √2 2 आयोटा 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 स्क्वायर मतलब -1, तो आंसर आया 7√2 आयोटा अपॉन में -2, माइनस ऊपर भेज दो, -7√2 आयोटा अपॉन में 2। अब इसका रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट को क्या लिख दो, तो ये कन्वर्ट हो गया a + आयोटा b की फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे थोड़ी बातचीत करेंगे आपसे। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहे, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।